Hello guys, this is Gunjan and today we will start class 10 math chapter 5 arithmetic progression। तो गाइस आज हम इस चैप्टर में क्या अंडरस्टैंड करने वाले हैं, चैप्टर 5 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के इंट्रोडक्शन को अंडरस्टैंड करेंगे। ठीक है, तो गाइस अब हम स्टार्ट करते हैं। एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन इज अ लिस्ट ऑफ नंबर। एंड अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की जो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है वो क्या है, इज अ लिस्ट ऑफ नंबर्स की लिस्ट है इन विच ईच टर्म इज ऑब्टेन्ड बाय एडिंग अ फिक्स नंबर। जिसमें क्या होता है, ईच टर्म इज ऑब्टेन्ड, हर एक टर्म उस लिस्ट में जितने भी नंबर है उसकी हर एक टर्म ऑब्टेन की जाएगी बाय एडिंग अ फिक्स नंबर। उसके अंदर एक फिक्स नंबर ऐड किया जाएगा, उसके बाद हमारे पास वो टर्म्स आएंगी और उन टर्म से एक लिस्ट बनेगी जिसको क्या बोला जाएगा, एपी बोला जाएगा, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बोला जाएगा। टू द प्रीसीडिंग टर्म एक्सेप्ट द फर्स्ट टर्म। ठीक है, जैसे कि आपके पास फर्स्ट टर्म है, ठीक है 7 हो गया मान लो, उसके अंदर आप कोई भी फिक्स नंबर मतलब एक नंबर ऐड करो। मैं 2 ऐड कर लेती हूँ, मैंने 7 में 2 ऐड किया तो 9 आ गया। ठीक है 9, अब मैं 9 में दोबारा से 2 ऐड करूंगी तो 11 हो गया, 11 में दोबारा 2 ऐड करूंगी तो 13 हो गया। तो इस तरह से हमारी एपी रेडी हो जाएगी। एक फिक्स नंबर ही मैंने लिया, ठीक है 2 को लिया और 2 को ही मैं उसमें ऐड करती जा रही हूँ, तो ये हमारे पास एक एपी बन जाएगी। दिस फिक्स नंबर इज कॉल्ड द कॉमन डिफरेंस। तो जो ये फिक्स नंबर होता है जो हम ले रहे हैं, 2 लिया हमने बार बार, वो हमारे पास क्या होगा, कॉमन डिफरेंस होगा ऑफ द एपी। एपी का कॉमन डिफरेंस होगा। इट कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। ये पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है। ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट स्लाइड पे मूव करते हैं। फॉर एग्जाम्पल 2, 4, 6, 8, 10, ये मैंने एक एग्जाम्पल लिया है, एक टर्म की लिस्ट ले ली है। ठीक है, अब देखो 2 और 4 कितना डिफरेंस है, 2 का। 4 और 6 कितना डिफरेंस है, 2 का। 6 और 8 कितना डिफरेंस है, इसमें भी 2 का डिफरेंस है। 8 एंड 10 इसमें भी 2 का डिफरेंस है। तो डिफरेंस दोनों का, इन सब का सेम है। अगर डिफरेंस सेम है तो ये हमारी एपी है। तो जो इसमें डिफरेंस आया उसको हम क्या बोलेंगे, कॉमन डिफरेंस। तो इस एपी का कॉमन डिफरेंस क्या हो गया, 2। अब फर्स्ट टर्म, इफ फर्स्ट टर्म क्या होगी, ए। ठीक है, जो हमारा फर्स्ट नंबर है ये हमारी क्या होगी, फर्स्ट टर्म होगी, मतलब ए। तो ए भी क्या है हमारे पास, 2। और कोई लास्ट टर्म होगी तो उसको हम ए एन से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमने ये एग्जाम्पल लिया था। अब हम इसके अंदर देखते हैं कि ए क्या है और डी क्या है। देखो ए के लिए आपको क्या बोला, तो देखिए, तो ये ए के एग्जाम्पल जो है हमारा, उसके अंदर ए क्या है, 2। फर्स्ट टर्म हमारे पास 2 है। डी, डी क्या होता है, कॉमन डिफरेंस, और उसके लिए एक फॉर्मूला भी हमारे पास, A2 माइनस A1। A2 माइनस A1 करेंगे, A2 क्या है, 4, 4 में से माइनस किया 2 तो हमारे पास क्या आ गया, 2। तो कॉमन डिफरेंस भी हमारे पास 2 हो गया और A भी 2 हो गया। ठीक है, कॉमन डिफरेंस हमने आगे भी कर लेना है, जैसे कि A3 माइनस A2 करके, A3 क्या है 6 और A2 क्या है 4। 6 में से 4 माइनस किया तब भी हमारे पास 2 आ रहा है। अगर इस पूरी लिस्ट के जितने भी टर्म्स है, जितने भी नंबर्स है, उन सब का डिफरेंस सेम होता है तो हमारी एपी बनती है। अगर डिफरेंस सेम नहीं है तो हमारी एपी नहीं बनेगी, और इस डिफरेंस को क्या बोला जाता है, कॉमन डिफरेंस। देन हम नेक्स्ट लाइन पे मूव करते हैं। द जनरल फॉर्म ऑफ एन एपी। एपी की जनरल फॉर्म क्या होती है, देखो एपी बनती कैसे है। ठीक है, आपको अभी बताया है कि फर्स्ट टर्म क्या होती है हमारे पास, ए, और जब हम उस ए में डी को ऐड कर देते हैं तो हमारे पास सेकंड टर्म आ जाती है, मतलब A2 आ जाता है। उसी तरह अगर हम ए में 2D ऐड कर देते, देखो फर्स्ट वाले में हमने ए में कुछ ऐड नहीं किया, सिर्फ ए, तो वो हमारी फर्स्ट टर्म। A प्लस डी,
ए में क्या ऐड किया जा रहा है, डी, जो हमारा कॉमन डिफरेंस है उसको ऐड किया जा रहा है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, A2 आ जाएगा। उसके बाद अभी तो सिर्फ डी ऐड किया गया था, अब A3 निकालने के लिए ए में 2D ऐड करेंगे, ठीक है। इसी तरह A4 निकालने के लिए ए में 3D ऐड करेंगे। तो ये एग्जाम्पल लिए, इसको सोल्व करते हैं हम। देखिए ए क्या है हमारे पास, इसमें 2, ठीक है। उसके बाद हमने A2 निकालना है। अब ये A1 हो गया ना, A2 कैसे निकालेंगे, A प्लस डी। अब आपको पता है कि इन सबका डिफरेंस क्या है, 2 में से 4 में से 2 माइनस करेंगे तब भी दोनों का 2 आएगा। 4 और 6 का डिफरेंस भी 2 है, 6 और 8 का डिफरेंस भी 2 है, तो इन सबका डिफरेंस क्या हो गया, 2। तो डी हमारे पास क्या आ गया, 2। तो A2 निकालना है हमने। A2 निकालने के लिए क्या है, A प्लस डी। ए में जब हमने डी को ऐड किया तो क्या आ गया हमारे पास, A है 2 और डी भी है 2, तो A2 हमारे पास आ गया 4। इसी तरह से A3 निकालेंगे। A3 के लिए क्या है, A प्लस 2D। A क्या है, 2 प्लस 2, D क्या है, मल्टीप्लाई में 2, 2 प्लस 2 2 जा 4, 4 और 2 6। तो देखो A क्या आया 2, A2 आ गया 4, A3 आ गया 6। तो इसी तरह से जब हम A4 निकालेंगे तो हमारे पास 8 आ जाएगा और हमारी AP रेडी हो जाएगी, ठीक है। तो ये हमारे पास एक जनरल फॉर्म होती है AP को निकालने की। मान लो किसी क्वेश्चन में आपके पास AP नहीं दी हुई है, आपको A बता दिया गया है और D बता दिया गया है, तो आपके पास A भी है और D भी है, तो आप उससे एक AP रेडी कर सकते हो। देखिए एक फॉर्मूला होता है हमारे पास AN, लास्ट टर्म निकालने के लिए, A प्लस n-1D। तो इसमें A होगा हमारी फर्स्ट टर्म, N होगा कि जिस भी टर्म का हमें निकालने के लिए बोला है वो, और D होगा हमारे पास कॉमन डिफरेंस। तो जब ये हम एक्सरसाइज में करेंगे तब आपको ये अच्छे से समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास द सम ऑफ द फर्स्ट टर्म एंड टर्म्स ऑफ एन AP। सम, देखिए ये मेरे पास एक एग्जाम्पल है, अगर मैं इसको इन सबको ऐड करने लगूँ, ठीक है, 2 प्लस 4 प्लस 6 प्लस 8 प्लस 10, अगर मैं इन सबको ऐड करूँ तो ये बहुत ज़्यादा लेंथी चला जाएगा, ठीक है। तो उस चीज़ को ख़त्म करने के लिए हमारे पास क्या होगा, ये वाला फॉर्मूला है कि हमें इतनी लेंथी कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं होगी। तो हमारे पास फॉर्मूला दिया गया है SN। एन है वो टर्म जिसके लिए हमें बोला गया है कि इतनी टर्म्स को ऐड करो। फॉर्मूला है SN इक्वल्स टू n/2 ब्रैकेट स्टार्ट 2A प्लस n-1D ब्रैकेट क्लोज। तो ये हमारे पास फॉर्मूला है n। अब इस एग्जांपल में देखो क्या दिया आपको कि एक आपको AP दी हुई है, फाइंड सम बोल दिए ना आपको, फाइंड सम, आपने सम फाइंड करना है। फाइंड सम ऑफ फर्स्ट 20 टर्म्स। 20 टर्म्स का मतलब यहाँ पर जो टर्म्स दी हुई हैं ये हमारे पास n है, 20 टर्म्स हैं तो ये 20 हमारे पास n है। अब देखिए हम सोल्व करते हैं इसको। SN इक्वल्स टू A क्या है, इसमें फर्स्ट टर्म क्या है, n हमें 20 दिया हुआ है, 20/2 ब्रैकेट स्टार्ट 2A 2 मल्टीप्लाई में A है इसके साथ, A क्या दिया हमें 2, उसके बाद प्लस n-1D, n क्या दिया है हमें 20 -1D, D मतलब कॉमन डिफरेंस, और इन सब का डिफरेंस कितना है 2। 2 के से 20 को कट किया, 10 पे कट, 2 2 जा 4 प्लस 20 में से 1 माइनस किया 19 और मल्टीप्लाई में क्या है 2। नेक्स्ट स्लाइड पे करते हैं इसको। देखिए क्या था हमारे पास 10 4 प्लस 19 2
ये था ना 10 4 19 और 2, 10 4 19, देखिए 10 4 प्लस 19 टू ज़ा 38, 38 में 4 ऐड किया कितना आएगा 42, 42 को 10 से मल्टीप्लाई किया तो क्या आ गया 420। ये हमारी उन 20 टर्म्स का स्टार्टिंग वाली जो 20 टर्म्स थी 2 4 6 8 10, तो इस तरह से जो हमारी स्टार्टिंग वाली 20 टर्म्स थी उनका सम कितना आ गया 20। और अगर आप ऐसे ऐड करने लगते तो बहुत लेंथी चला जाता, ठीक है। तो इसलिए इसके लिए हमारे पास यहाँ पे क्या है, ये फॉर्मूला इसका सम ऑफ एन एपी, सम निकालने के लिए। तो ये इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन था। तो अब हम नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 5.1 स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।